स्टार्ट करना है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णा भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च मादितरङ्गमध्यै श्रीपामि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं 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 वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। स्वामी नाथं अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितं वदामि राधां करुणावरद्रां ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। हा देवी काकुभरं गदगदयद्वाचा जाचने पत्यभुवि दण्डपदुर्भुटार्ति अस्य प्रसादममुदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधि। अंगस्यामर्भिजटामन्दिकितेन्द्रिवरं जड्डं जाचो गुरुरुचिसं पट्टम्बरसश्रिया वृन्दारण्यवासमिन्द्रसद्दामादि दामोदरं राधास्कन्दनभुजोर्वट्टं ध्यायंस्तो दामोदरं। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना
इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने तिरूपमञ्जरीकरार्चितपादपद्मं गोष्ठन्दनभुजार्पितमस्तकाय हा मुदितकनकगौरीपदारविन्दं सनवयानि सनकोई तब किं करिष्ये श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे इनमें बोला ना सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील गोविंद गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति रखर श्रीधर गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज का भय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित समस्त मातृवृंद गौरगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आप आज जिस पावन तिथि पर हम लोग उपस्थित हुए हैं यह तिथि की काजत है विरह तिथि हम पालन कर रहे हैं। महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पात्र नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की आज भी अंतर्ध्यान लीला तिरुभाव तिथि हम मना रहे हैं और साथ ही साथ आज विशेष करके हमारे गौड़ीय समाज में उज्जवल नक्षत्र स्वरूप नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसिमा भक्ति विज्ञान भारती महाराज के आज हम तिरुभाव तिथि मना रहे हैं जिसको विरह तिथि कहा जाता है।
वैष्णव शब्द में और प्राकृतिक जगत में जो शब्द जो है उसमें अंतर है, पार्थक्य है। जैसे इस संसार में हम मृत्यु शब्द यूज करते हैं और जन्म शब्द हम यूज करते हैं। जन्म तिथि और मृत्यु तिथि हम पालन करते हैं, किंतु वैष्णव जगत में ये शब्द के थोड़े और उन्नत स्तर में हम ले जाते हैं, जिसको कहा जाता है आविर्भाव हम मनाते हैं, आविर्भाव तिथि। और वैष्णव की तिरोभाव तिथि हम मनाते हैं। मृत्यु व शोक दिवस हम पालन नहीं करते हैं। इस संसार में कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जब कोई शरीर छोड़ देते हैं, देह छोड़ करके चले जाते हैं, तब तो उसके हम क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं? मृत्यु दिवस व शोक दिवस मनाते हैं। क्या दिवस मनाते हैं? शोक दिवस, शोक सभा मनाते हैं। किंतु वैष्णव शास्त्र में वैष्णवों के लिए शोक नहीं मनाया जाता है। शोक आदि ये शब्द जो है अत्यंत जो है निकृष्ट शब्द माना जाता है। किंतु वैष्णव में क्या माना जाता है? विरह तिथि मनाते हैं। तो किसी की कोई चले जाने पर उसके लिए दुख हम प्रकाश करते जा रहे हैं, उसके लिए कुछ करते, फिर कुछ दिनों के बाद हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं। इसके मृत्यु दिवस हम पालन किया, इसके बाद क्या हुआ? भूल जाते हैं। किंतु इसलिए वैष्णव के जो ऐसे सुंदर भाषा प्रयोग करते हैं, जिसको कहते हैं क्या? तिरोभाव तिथि कहा जाता है। वह कहते हैं हम विरह तिथि मना रहे हैं। ये विरह शब्द जो है अत्यंत माधुर्यपूर्ण शब्द भी कहा गया है। विरह, वि माने विशेष, रह माने मिलन, विशेष मिलन की ही कहा जाता है, विरह कहा जाता है। इसमें हम शोक नहीं मनाते। शोक दुख आदि यह शब्द जो है साधारण लोगों के लिए कहा गया, इसलिए कहते हैं विरह तिथि हम मनाते हैं, आविर्भाव तिथि हम मनाते हैं। उनकी प्रकट तिथि व आविर्भाव तिथि हम मनाते हैं। आज के दिन में वे प्रकट हुए अथवा आज के दिन में वे अप्रकट हुए। अप्रकट तिथि, विरह तिथि, ये शब्द हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि वैष्णव जो अपराकृत है, भगवान की इच्छा से नित्य जगत से, अपराकृत जगत से इस संसार में आते हैं और भगवान की इच्छा से उनकी सारी लीलाएं भी करके चले जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है प्रकाश, और फिर पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं, किंतु वास्तव रूप में यदि विचार की जाए, सूर्य न उदित है न अस्त है, नित्य प्रकाशमान है वो सूर्य। केवल हमारे आंखों के सामने जब आ जाता है तब हम लोग उसके कहा जाते हैं, क्या कहते हैं? उदय, सूर्य उदय हो गया है, उदिलो उरुनो पूर्व भागे। चलो, और जब पश्चिम दिशा में जब अस्त हो जाता है, हमारे दृष्टि के बाहर चले जाते हैं, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं? सूर्यास्त हो गया है। किंतु वास्तव रूप में सूर्य की उदय भी नहीं है, अस्त भी नहीं, नित्य प्रकाशमान है, केवल अपना दृष्टि की ही अंतर्मात्र है। ठीक उसी प्रकार गुरु वैष्णव भगवान अपराकृत तत्व कहा गया। कौन सा तत्व कहा गया? अपराकृत वस्तु है। इसलिए गीता में स्वयं भगवान भी कहते हैं, मेरे जन्म कर्म आदि
ये क्या है? दिव्य अलौकिक कहा गया। जन्म कर्मज में दिव्यम, मेरे जन्म कर्म आदि क्या अलौकिक कहा गया, ट्रांसेंडेंटल, इटर्नल एंड ट्रांसेंडेंटल। इसी मेरे तत्व के जो जान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, मृत्यु के पश्चात, शरीर छोड़ने के पश्चात वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। गीता में भगवान ही कहते जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार शुद्ध वैष्णव, गुरु वैष्णव है, न जन्म और न मृत्यु, उनके जन्म भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं। भगवत इच्छा से संसार में आते हैं, लोक शिक्षा आदि दे करके, लोकवत्तु लीला कैवलम, मनुष्य के भांति क्रिया आदि करके, कार्य आदि करके, लीला आदि प्रकाश करके फिर नित्य धाम में ही चले जाते हैं। नित्य आयसन और नित्य जाए। इसलिए गुरु वैष्णव जो है, वैष्णव की जन्म और मृत्यु नहीं है। तथापि हम लोग क्या पालन करते हैं? आज विरह तिथि उत्सव मना रहे हैं। क्या शब्द रखा गया? विरह उत्सव। ये दोनों शब्द जो है कंट्राडिक्टरी है, अपोजिट रूप में है। यदि विरह कहा जाता है, दुख का विरह कहा जाता है, और उत्सव क्या होता है? आनंद, सेलिब्रेशन आपका है। ये शब्द प्रयोग कैसे हो रहा है? हम कैसे इसके सामंजस्य कैसे करेंगे, रिकंसाइल कैसे करेंगे? तो उसके लिए कहा जाता है वास्तव रूप में जो है वो हमारे पास नित्य ही है, हम उसके देख नहीं पा रहे। गुरु भगवान शुद्ध वैष्णव वो हमें देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। शिष्य गुरु जब प्रकट रहते हैं तब शिष्य गुरु के बहुत सेवा आदि करते हैं, और गुरु 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 करके कितने ये करते रहते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद लेख में लिखते हैं, ये जो गुरु गुरु आदि करते रहते हैं, हो सकता है सच है कि झूठ है। गुरु जब अंतर्ध्यान हो जाते हैं, माने गुरु जब अप्रकट लीला प्रकट कर, अप्रकट लीला में चले जाते हैं, नित्य धाम में जब चले जाते हैं, तब गुरु के स्वरूप, तब शिष्य की स्वरूप की परिचय प्रकाश हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल। क्यों? गुरुदेव जब प्रकट रहता है, शिष्य बहुत सेवा आदि करते हैं, किंतु सेवा की तो तात्पर्य क्या हुआ हमें देश समझना चाहिए। कोई निष्कपट रूप में सेवा करते हैं और कोई कपट रूप में सेवा करते हैं। कपट सेवा क्या है? पहले इसके समझिए। हम कपट सेवा इसलिए कहा जाता है, गुरुदेव के हम निकट में रहें तो लोग भी हमें गुरुदेव के जैसे सब भगवत स्वरूप में पूजा आदि करते हैं, मेरे भी उसी पर पूजा करेंगे नहीं करेंगे? मुझे बहुत आदर करेंगे, और सब लोग कहेंगे, क्या शब्द है? गुरुर सेवक मन अपनार है। ओहो, ये गुरुदेव की सेवा है, सेवक है। किंतु सेवक है कि बक है, बाद में पता चलता है। सेवक से शब्द छोड़ दीजिए, क्या रह गया? बक क्या चीज है? बगुला। बगुला क्या चीज है? कपट के प्रतीक कहा गया, छल कपट के प्रतीक है, द सिंबल ऑफ डुप्लिसिटी एंड हिपोक्रेसी। इसलिए कार्य भक्ति संत प्रभुपाद लिखते हैं, वास्तव सेवक के परिचय, गुरु सेवक के परिचय
कब परिचय कब होता है? जब गुरुदेव अंतर्ध्यान लीला प्रकट करते हैं। गुरु देखते हैं, गुरु नहीं चले गए, वो हमारे सामने ही बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं जे मेरे प्रति कितना अनुराग है। यही विशेषता हमारे आचार्य पाद कहते हैं। इसलिए जो विरह तिथि हम जो मना रहे हैं, आज इस दिन पर हम गुरुदेव की, वैष्णव की, उनकी लीलाओं की कथा, उनकी अवदान वैशिष्ट कथा हम बार बार स्मरण करेंगे। इसलिए कहा जाता है विरह। बी माने विशेष, रह माने मिलन। क्योंकि जब किसी की कथा हम बोलते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, साक्षात रूप में उनके मिलन हो रहा है। प्रेम राज्य में दो वस्तु है, एक है मिलन और एक है विरह। मिलन शब्द तो हम अति सहज रूप में समझ जाते हैं, मिल रहे तो मीटिंग। विरह शब्द कहते हैं बी माने विशेष, मिलन हो रहा है और उनकी कथा चिंतन करते जा रहे हैं, उनकी कृपा, उनकी करुणा हम चिंतन करते हैं और उसके चिंतन करके हृदय में उनके हम बैठाते हैं। विरह किसके होता है? पहले विरह किसको होगा? जिसके संबंध ज्ञान हो गया, जो गुरुदेव की संबंध ज्ञान के साथ निष्कपट रूप से गुरुदेव की सेवा की, उसकी होता है क्या? यथार्थ विरह होता है। समझ में आया? निष्कपट रूप से सेवा करना, उसलिए कहा जाता है सेवा भी दो प्रकार की होता है, एक कपट सेवा और एक निष्कपट सेवा। कहते हैं निष्कपट है नो, ऐसे कब दिन आएगा मैं निष्कपट रूप में और छल कपट रहित तो होकर के, छोड़ करके मैं यथार्थ रूप में गुरुदेव की सेवा करूं। ये विरह की तात्पर्य विशेष है। और विरह के क्या क्या होता है ना, इसमें सब स्वयं गुरुदेव अपने प्राण प्रियतमा राधा जी की नित्य सेवा में ही वो है लगे हुए है। स्वयं राधा जी अपने प्रियजन के जो है आज अपने नित्य स्थान पर ही बुला लिया है। इस विरह तिथि हम उसी प्रकार पालन करते हैं। या आप गुरुदेव बाबा वैष्णव ठाकुर जब जगत में विराजमान थे, हमें ऊपर कितने कृपा आदि की, उसके स्मरण करके शिष्य के हृदय द्रवीभूत हो जाना। यदि हृदय यदि द्रवीभूत नहीं हुआ, वास्तव रूप में वो विरह तिथि पालन नहीं हुआ है। जिस प्रकार अभी हम श्रवण कर रहे थे, कीर्तन कर रहे ना, विरह तिथि के क्या कीर्तन किया? जे आनिला प्रेम धन करुणा प्रचुर, है ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। इतना सुंदर भाव को व्यक्त हो रहा है। जे आनिल प्रेम धनो करुणा प्रचुर, है ना प्रभु कोथा गेलो आचार्य ठाकुर। लास्ट में क्या बोल रहे हैं श्लोक? पाषाणे कोटिव माथा अनले पशिब, गौरांगेर गुणेर निधि कोथा गेले पाब। प्राइस बंगला कीर्तन की जो है अनुभव करने के लिए प्रयास करें तो पता चलेगा। इसमें कार्य
पाषाणे कुटीब माथा अनले पशिब गौरांगेर गुणेर निधि कोथा गले पाओ। सिर को मैं पत्थर के ऊपर कूटे पटकते रहे अथवा आग में प्रवेश कर, किंतु तथापि महाप्रभु की नित्य परिकर गुरुपाद पद्म कहाँ मिलेंगे। पाषाणे कुटीब माथा अनले पशिब गौरांगेर गुणेर निधि कोथा गले। जब गुरु वैष्णव हमारे पास रहते हैं तब हम उसकी महिमा को समझ नहीं पाते, किंतु जब गुरु वैष्णव हमारी आंख से उझल जाते हैं तब हम समझते हैं यहाँ हम कहाँ है। जो गुरु वैष्णव जो वस्तु हमें देने के लिए आए थे हम वो वस्तु ग्रहण कर नहीं पाया। हम इसलिए कह रहे हैं जब स्वयं भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए उस समय उद्धव सहित विदुर और मैत्री के निकट एक श्लोक बताया है। जब कृष्ण इस धाम में जब विराजमान थे कृष्ण जब इस धाम में विराजमान थे तो मैं उनकी महिमा को समझ नहीं पाया। देखो उद्धव दैन्य करके कहा रहे, उनको मैं साधारण मित्र समझ करके उनके साथ खेलकूद किया, किंतु वास्तव रूप में वो अपराकृत दिव्य वस्तु है। जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, देखो चंद्रमा कहाँ है, आकाश में, और वो चंद्रमा के छाया कहां पर पड़ते हैं, मानो जल में पड़ रहे। चंद्रमा की छाया जो प्रतिबिंब जिसको कहा जाता है, और उस प्रतिबिंब को देख करके जल में रहने वाले जितने मछली क्या समझ लेते हैं, ये कोई विशेष कोई मछली होगा शायद, हमारे वहां थी कोई एक जीव है? देखो चंद्रमा कहां, आकाश में है, और उनकी प्रतिबिंब जल में है? और जल तरंग होने, जल की तरंगता होने के नाते, हिलने के नाते वो चंद्रमा की जो प्रतिबिंब जो नीचे पड़ा वो भी ऐसे हिलता रहता है। उसको देख करके मछली सोच लेते हैं ये भी हमारी भांति कोई एक मछली होगा शायद है, और उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, वो प्रतिबिंब के ऊपर चढ़ जाते हैं, इधर उधर करते सोचते हैं बहुत अच्छा है, किंतु वास्तव चंद्रमा कहाँ है, सुदूर आकाश में है। ठीक उसी प्रकार भगवान ऐसे लीला आदि करते रहते हैं। उद्धव कह रहे हैं हम इस तत्व की जब समझ लेते हैं तब तो हमारे हृदय द्रवीभूत हो जाता है। क्या क्या चीज मुझे प्राप्ति हुई थी और वो क्या चीज मैं खो दिया। विरहमणि, विरह की तात्पर्य इसी प्रकार ही है, कोई वस्तु जो हमारे पास रहता है उस वस्तु की उतना आदर कदर हम समझ नहीं पाते। जब वही वस्तु जब हमारे पास चले जाते हैं खो जाते हैं तब उस वस्तु की महिमा हम उतना ही आदर करते, हम रोते रहते हैं। जिस प्रकार किसी की एक अति महामूल्यवान रत्न ज्वेल्स उसकी प्राप्ति हुई और कुछ सालों के बाद वो महान ज्वेल्स रत्न जो है खो गया। अच्छा, खो जाने से क्या होता है, उसके चिंतन अधिक होता है समझे, और हर समय चिंतन वो वस्तु कहां गई, उस वस्तु के हम कैसे प्राप्ति करें। सोते समय, शयन में, भोजन में
जागरण में सब समय उसी वस्तु के ही चिंतन होता रहता है। विरह की उसी के कार्य है, ये विरह उसी प्रकार ही हो जाता है जिसे प्राप्त धन के खो जाने पर उस धन के लिए जैसे हृदय में सदा सर्वदा चिंतन आदि होते रहते हैं, और उस चिंतन इतने गाढ़ता हो जाता है, और चिंतन करते करते ऐसे हो जाता है ये उसी वस्तु हमारे पास ही है? इसी शब्द को मैं भागवत से उदाहरण देता हूं। जैसे भरत महाराज जिसके नाम पर भारतवर्ष नाम हुए हैं, कोई कहते हैं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष हुए हैं, किंतु ये नहीं है। इसके पहले नाम क्या था? अजनाभ वर्ष कहा जाता है। क्या नाम? अजनाभ वर्ष कहा जाता है। और भरत महाराज के नाम से ये भारतवर्ष नाम हुए। ये भरत महाराज हिरण के प्रति आसक्ति हो गया, भाव दशा तक पहुंच गई, और हिरण के प्रति आसक्ति होने के साथ क्या हुआ? हिरण के चिंतन करते करते शरीर त्याग दे रहे। तो उसमें लिख रहे हैं ये भरत महाराज हिरण के प्रति कैसे आसक्ति हुई और क्या चिंतन करते थे। जब हिरण उनकी आंखों से उजल गए, चले गए, शाम के समय कुछ हिरण के झुंड जो है उनकी आश्रम के निकट आ गए, और वह जो हिरण बच्चा जो है उनके साथ ही चले गए। और उस समय चिंतन करते करते भरत महाराज ऐसे चिंतन कर रहे हैं, अहो वो हिरण शिशु कहाँ गए, और हिरण की महिमा संग बताते जा रहे हो, क्योंकि जिसके प्रति जितने आसक्ति हो जाता है उसकी महिमा उनकी मुंह से अपने आप निकलता रहता है। समझ में आ रहा है? जिसके प्रति आप प्रेम होगा, प्रीति होगा, गाढ़ प्रेम हो जाएगा, उनकी कथा सदा सर्वदा स्मरण करोगे। कह रहे हैं भागवत में वर्णन है, स्वयं भरत महाराज कह रहे हैं, ओहो पृथ्वी धन्य, ओहो ये पृथ्वी धन्य है जिस हिरण शिशु के चरण के जो है खूर के जो है धारण करके रखे, ओहो पृथ्वी धन्य। समझ में आ रहे? ऐसे कह रहे हैं। तात्पर्य क्या है? जिसके प्रति मेरा गाढ़ प्रीति हो जाता है, उसकी महिमा, उसकी कथा छोड़ करके कुछ चिंतन ही नहीं आएगा। तो यही विरह एक विशेष एक वस्तु है, ये विशेष मिलन होता है। जैसे राधा जी कृष्ण विरह में तड़प रही है? और वो तड़पते तड़पते इतना उनके बेहोश होते जा रहे हैं, देख करके स्वयं ललिता देवी कहने लगी, हे राधे तुम कृष्ण विरह क्यों तड़प रही हो? एक काम करो, कृष्ण के एक पत्र लिखो। क्या लिखो? पत्र लिखो। स्वयं ललिता देवी कृष्ण की जो है राधा जी के जो है पत्र दिए, माने पेपर दिया, और राधा जी कृष्ण की चिंतन करते हुए पत्र लिख रही है। कौन पत्र लिख रही है? राधा जी पत्र लिख रही है। पहले क्या लिखना है? हे प्राण प्रियतम कृष्ण, यही तो लिखना है। कृष्ण कृष्ण चिंतन चिंतन करते 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 स्वयं राधा जी अपने को क्या सोच रही है? मैं कृष्ण हूं। और पत्र किसको लिख रहे हूं? राधा जी को। देखो कुछ लिख नहीं पाई राधा जी, बस कलम को ऐसे लगाया और आंखों से आंसू की धारा आने, इतना गहरी चिंतन में आ गए और कृष्ण के सारे मिलन की
चिंतन आ जाता है। देखो राधा जी की ऐसे रहे, ललिता दी समझ गई, तुम्हारे चित्र पत्र हो गया। सारे पत्र में क्या क्या हुआ, कुछ लिखा ही नहीं है, केवल राधा जी की आंखों की आंसू भर गया। और उस पेपर को लेकर के ललिता जी ने फोल्ड करके और कृष्ण के निकट भेज दिया। और कृष्ण उस पेपर को देख करके, पत्र को देख करके इतना रोना शुरू कर दिया। क्या लिखा है इसमें? क्योंकि ये प्रेम की भाषा कौन समझ सकते हैं? प्रेमिक जन। हम इसलिए कह रहे हैं विरह में ऐसे भाव उत्पन्न हो जाए, इसलिए कहते हैं विरह ऐसे होता है, फिर मिलन की ही चिंतन करा दे। इसलिए विरह शब्द का अर्थ होता है बी माने विशेष, रह माने मिलन है, विशेष मिलन। वैराग्य कहा जाता है, विशेष राग उसकी कहा जाता है, वैराग्य कहा जाता है। विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में लिख रहे हैं, क्या लिखते हैं? वैराग्य जो भक्ति रसंग प्रजत्न अपायन मामभिस्वंधम कृपाम्बुधिर्ज पर दुख दुखी सनातन स्तम प्रभु माश्रयामि। ये वैराग्य कहा जाता है। वैराग्य माने विशेष राग। वैराग्य के दो अर्थ होता है, एक होता है विषय से दूर रहना, उसके वैराग्य कहा जाता है। विषय भोग से दूर रहना, उसके वैराग्य कहा जाता है। और वैराग्य कहा जाता है विशेष राग, परम आसक्ति दिखाती है। विशेष माने राधा गोविंद की सेवा में विशेष राग जहां पर होता है उसे कहा जाता है वैराग्य कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जो हम लोग आज जिस तिथि को जो मना रहे हैं, इस तिथि को क्या तिथि कहा रहे हैं? विरह तिथि मना रहे हैं। जिस महापुरुष के विरह तिथि हम मना रहे हैं, उनकी जीवन चरित्र कथा हम स्मरण कर रहे हैं। और वो हमारे मेरे प्रति किस प्रकार स्नेह प्रीति रखते थे, किस प्रकार प्रकट लीला में सेवा आदि करके हमें शिक्षा आदि दी। सेवा साधको रूपेण सिद्ध रूपेण चत्र ही तद्भाव लिप्सुना ब्रज लोक अनुसारत। सेवा साधक रूपेण नित्य महापुरुष, नित्य भगवान के पार्षद जो है, राधा कृष्ण के नित्य पार्षद, और इस जगत में धराधाम में राधा की इच्छा से ही आए हैं और हमें शिक्षा आदि दे करके फिर पुनः चले जाते। नित्य जो महापुरुष जो होते हैं, भगवान के नित्य जो पार्षद होते हैं, परिकर होते हैं, वैष्णव, शुद्ध वैष्णव है, ये लीला इसी प्रकार करते हैं। ये हमें संसार में हमें दिखाते हैं ये किस प्रकार हमें सेवा करना है। इसलिए एक उनके दो स्वरूप हो जाता है, एक है सेवा साधक रूपेण और सिद्ध रूपेण। साधक रूप में साधारण मनुष्य के भांति हमें शिक्षा आदि देते हैं, जैसे हमारे षड गोस्वामी बारे में दिखा, साधक रूप में दिखाया गया। और सिद्ध रूप में ही, साधक रूप में क्या, शंका पूर्वक नाम गानन दिवी काल अवसान कृतो निद्रा आहार विहार कदि विजितो चत्तन दिनों जो राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुरिमा आनंदन सन्मोहितो वंदे रूप सनातन रघुजुगौ श्रीजीव गोपाल को। गोस्वामी अष्टक में है, श्रीनिवास आचार्य लिख, गोस्वामी किस प्रकार वृंदावन में रह करके भजन करते थे, एक साधक रूप में और एक सिद्ध स्वरूप में। साधक रूप में हमें रूप गोस्वामी के रूप में दिखाई पड़े है,
कि सनातन गोस्वामी के रूप में, असिद्ध रूप में, रूप मंजरी के रूप में, लवंग मंजरी के रूप में है, और नित्य सेवादि थे। साधक रूप में शंखा पूर्वक नाम गान नति भी, और सिद्ध स्वरूप में राधा गोविंद के नित्य सेवा आदि करते। एक ही साथ में दो कार्य चल रहे हैं, एक साधक रूप में और एक सिद्ध। इसलिए साधक रूपेण सिद्धो रूपेण चत्रहि तद्भाव लिप्सुना ब्रज लोक अनुसारतः। हम केवल इतना ही मैं बताते जा रहा हूं। आज जो विरह तिथि हम मना रहे हैं, नित्य विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी विरह तिथि जो हम मना रहे हैं, तात्पर्य क्या है? उनकी आज स्मरण करें जो प्रकट जान जब संसार में थे, साधारण मनुष्य के भांति कैसे साधन भजन किया, कैसे उनकी आचार आचरण, लोक शिक्षा आदि देते हैं। इस संसार में उसके रहने की एक ही तात्पर्य है, लोक शिक्षा आदि देना। और नित्य ही जो अपने राधा गोविंद की सेवा में रहते। उसी कड़ी में मैं आज वो दो शब्द में उनके जीवन चरित्र की कथा मैं स्मरण करता हूँ। उनके मुखारविंद से जो श्रवण किया, कभी कभी सौभाग्य प्राप्ति हुई थी। चलो मित्र भक्त विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जो है हमारे गुरुदेव के साथ आते थे। विशेष करके रूप सनातन गौड़ी मठ में जब रूप गोस्वामी पाद की तिरुभाव तिथि हम मनाते हैं, और उस समय महाराज जी कृपा करके आते थे, और स्वयं गुरुदेव श्री महाराज जी के इतने सम्मान आदि करते थे। स्वयं सभापति के स्थान श्री महाराज जी को जो प्रदान करते थे, मैं देखा श्री गुरु श्री नारायण गोस्वामी महाराज जब महाराज जी नित्य भक्त विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जब आते थे, संस महाराज जी माला लेकर के उनके ही पहनाते थे, और साध अभिवादन करके और सभापति के आसन पर जो है बैठाते थे, आदर सत्कार करते थे। ये गुरु वैष्णव किस प्रकार सम्मान करना है, ये हमें शिक्षा दी थी। उनकी जीवन चरित्र कथा तो आप लोग सभी जानते हैं, तथापि दो शब्द में बोलता हूँ। उन्होंने बंगाल में, वेस्ट बंगाल में और बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट सीतारामपुर गांव में उन्होंने जन्म लीला प्रकट की, प्रकट हुए वहां पर। वास्तव मैं कहता हूँ, ये जब श्री महाराज जी भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ये धराधाम में प्रकट थे, तो उनकी ये जन्म भूमि जो है सीतारामपुर, ये मुझे पता नहीं था। किंतु देखो उस समय नवद्वीप धाम की परिक्रमा के लिए जब हम वो चावल भिक्षा के लिए जाते हैं ना, तो उस समय हम हमारे पर्यटक महाराज देवानंद गौड़ीय मठ के विशेष जो सन्यासी आचार्य जो है, पर्यटक महाराज के साथ परम पूज्यपाद नित्य प्रसन्न भक्ति वेदांत पर्यटक गोस्वामी महाराज के साथ मैंने वो बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये सीतारामपुर में मैं भी गया था, किंतु उसमें पता नहीं था ये श्री महाराज की ये जन्मभूमि है। ये तो बाद में मुझे पता लगा है। भाई देखो, महापुरुष की तब अनुभव होता है जब इस संसार जब अंतर्ध्यान हो जाता है। जब कोई वैष्णव शुद्ध वैष्णव रहते हैं ना,
तब हम उनके उतने आदर महिमा समझ नहीं पाते। देखो वेदधर्म ग्रंथों में भक्ति विनोद ठाकुर यही लिख रहे हैं, जब गुरु वैष्णव हमारे सानिध्य में रहते, निकट में रहते, तब मैं उतने उनकी महिमा समझ नहीं पाते। हम इसलिए कह रहे, देखो ये सीतारामपुर जो ग्राम है, उस समय हम जाते थे, जब बात पर्यटक महाराज जी के साथ वो गांव में हम गए। उनके गांव की नाम भी, निकट में जितने गांव है नाम की गांव जो है बहुत सुंदर सुंदर नाम है सर, है सीतारामपुर, बजराजपुर, है ऐसे सुंदर सुंदर नाम है बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और जब मैं चावल भिक्षे में गए थे, नवद्वीप परिक्रमा की जो अनुकूल संग्रह करना, इतने विशाल नवद्वीप परिक्रमा है, उसके लिए कितने मन चावल लगता है, जहां पर 25 से 30 हजार लोग आते हैं, तो कितने चावल लगता है आप अनुमान नहीं लगा सकते है। तो उसके चावल भिक्षा के लिए हम पर्यटक पूज्यपाद पर्यटक महाराज के साथ मैं गए थे। उस गांव में भिक्षा दी। वो भी गांव के लोग कितना भिक्षा देता है 1 किलो, आधी किलो। आप ये समझे कितना कष्ट होता है। तो हम इसलिए कर रहे, अभी कभी भी स्मरण हो जाता है, उससे हमें पता नहीं था। ये शिलो महाराज जी नित्य भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की जन्मभूमि था, किंतु आज स्मरण करता हूँ, अहो सौभाग्यवान हूँ कि उनकी जन्मभूमि को मैंने स्पर्श किया, मिट्टी को मैं स्पर्श किया। और एक अपने को दुर्भागा मैं समझता हूँ, ये जब थे मैं उनके महिमा समझ नहीं पाया। आंख जब रहता है आपके महिमा हम समझ नहीं पाते है। आंख है ना, अभी आंख की महिमा हम समझ नहीं पाते। दांत है, दांत की महिमा हम समझ नहीं पाते। और जब दांत टूट जाता है तब हम सोचते हैं ये दांत की महिमा से क्या है। वस्तु रहते रहते वस्तु की महिमा बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वास्तव सत्य है, ये प्रोभाव जो कहा गया ये सत्य है। गुरु वैष्णव जब हमारे पास में रहता है तो अब गुरु वैष्णव की महिमा हम उतने समझ नहीं पाते हैं। यही भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की कथा में स्मरण कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, जब मैं गुरुदेव मैंने नित्यलाभ विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति देहित माधव गोस्वामी महाराज, उन्होंने कितने समय तक बोलना, पार्डन, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज स्वयं उनके जीवन के कारण उन्होंने, ये तो सीतारामपुर में जन्म लिया है, और देखो उच्च शिक्षा में शिक्षित थे, वो स्कूल के क्या बोले टीचर थे, किंतु देखो उस अवस्था में कभी कभी जो है गौड़िया मठ में जाते थे। वृंदापुर में और निकट में एक मंदिर था, मैं राधा मंदिर जो है राधा श्यामचंद्र में उसमें जाते। और फिर उन्होंने क्या की, सब कुछ छोड़ करके और नित्य लापृष्टंग विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज के चरण आश्रय किया। उनसे दीक्षा, परिणाम दीक्षा मंत्रादि ग्रहण किया। और फिर गुरुदेव उनके नाम दिया नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी। और इसके पश्चात जो है गुरु सेवा बहुत किया उन्होंने बताते थे, मैं साक्षात रोज श्रवण किया, कोई पढ़ करके नहीं बोल रहा हूं। महाराज जी
अपने जीवन चरित जो बताते थे, हैं ये इतने परिश्रम करते थे, गुरु सेवा में इतने सब लगे रहते थे, हैं? क्योंकि शास्त्र में कहा गया भगवत प्राप्ति के जितने उपाय बताया गया, देयर आर सो मेनी प्रोसेस टू अटेन टू लॉर्ड, किंतु सर्वोत्तम उपाय क्या है, प्रोसेस क्या है भगवत प्राप्ति की? बोले गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्वो लाभिनो च संगेन साधुना ईश्वर आराधन च। प्रहलाद महाराज शंकर इस श्लोक के आप समझिए, गुरु शुश्रूषा, जो गुरुदेव को सेवा करते हैं, गुरु सेवा के द्वारा सब कुछ फल प्राप्ति हो जाता है। गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्वो लाभेन च संगेन साधुना ईश्वर आराधन च। प्रहलाद महाराज स्वयं अपने विद्यार्थी को कहने लगे, ये देखो जगत में जितने प्रकार की भी आराधना बताया गया, सेवा की जितने प्रकार कथा बताया गया, सर्वश्रेष्ठ सेवा क्या है? गुरु सेवा। किंतु हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद यही गुरु सेवा के ऊपर लेख में लिखते हैं, दो प्रकार के गुरु सेवा है, एक है बपू सेवा और एक वाणी सेवा है। किंतु देखो बपू सेवा माने फिजिकल सर्विस, उनकी कपड़ा धो देना, उनके लिए रसोई बनाना, उसके चरण दबा देना, गला दबाना नहीं उनकी चरण दबाना है, पाद सेवन, अच्छा जो भी का है, ये है बपू सेवा कहा जाता है। और वाणी सेवा उनकी कथा को श्रवण करके, उनकी लेक्चर हरि कथा को श्रवण करके है, और उनकी इच्छा को है, उनकी इच्छा से समस्त जगत में भगवत कथा प्रचार, जिसको कहा जाता है बृहत मृदंग सेवा। क्या बताया? बृहद मृदंग सेवा, वाणी सेवा, बृहद मृदंग सेवा, इसको कहा जाता है। ये हम जो मृदंग जो बजाते हैं, इसका साउंड कितने दूर जाता है? 4-5 मीटर चले जाएंगे। बाहर जाए तो आपके पड़ोसी जो है, नेबर्स, कंप्लेन करेगा, पुलिस को बुलाएंगे, है? किंतु जो बृहत मृदंग कहा जाता है, क्या मुद्रण प्रक्रिया को कहा जाता है, बृहत मृदंग सेवा कहा जाता है। मुद्रण माने किताब आदि सब करके लोगों के निकट, जन जन के निकट पहुंचा देना, जिसके ग्रंथ सेवा कहा जाता है। क्या बताया? ग्रंथ सेवा, ग्रंथ, बुक्स, बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिकेशन है, ये अतीव जो है महत्वपूर्ण विषय का है। 3 वस्तु कभी समाप्त होना नहीं चाहिए। क्या क्या? प्रचार पी और पब्लिकेशन है और परिक्रमा, ठीक है ना? क्या क्या बताया? प्रचार, पब्लिकेशन और परिक्रमा, धाम परिक्रमा, ऐसे ये 3 कभी समाप्त होना नहीं चाहिए, नित्य ही होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए है। यदि पैसा नहीं हो, भक्तिवेदांत प्रभुपाद कहते हैं मंदिर के ईंट को बेच करके ही है ये 3 कार्य करो है। क्या क्या? प्रचार, पब्लिकेशन और धाम परिक्रमा, नवद्वीप धाम परिक्रमा और ब्रजमंडल परिक्रमा, ये करना चाहिए। महाराज जी जीवन की इतिहास इसी प्रकार बताया, कितना गुरु सेवा कितना करते थे है? कौन सा सेवा सब सर्वश्रेष्ठ है? बपू सेवा से श्रेष्ठ कौन सा सेवा श्रेष्ठ है? वाणी सेवा का जाता है। उनकी कथा श्रवण करके है सर्वत्र प्रचार करो है। स्वयं महाप्रभु ने कहा, आदेश दिया, पृथ्वी ते आचे जता नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वे मोर नाम।
महाप्रभु की यही इच्छा है मेरे नाम, मेरी कथा, आदर्श ये जगत में प्रचार करें। पृथ्वी ते आचे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वे मोर नाम। शिष्य के यही कर्तव्य है? नहीं केवल गुरु के चरण सेवा मैं कर रहा हूं, मैं नाम कर रहा हूं, गुरुदेव मैं नामे आची। नामे आची समझते हैं? नामे आची मतलब क्या है? कोई करता नहीं है कुछ। जब गुरु कहते जब कोई आ जाता है तो हरे नाम हरे कृष्ण करो, पर को जब कोई नहीं बस हो जाते हैं। नामे आची नहीं। इसके बहुत सुंदर कथा है, अभी समय कम है ना। वास्तव गुरु सेवा कहा जाता है गुरुदेव की इच्छा मनोभिष्ट जान करके सेवा करना। इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद लिखते हैं गुरुदेव की सबसे मनोभिष्ट क्या है? गुरुदेव की कथा, गुरुदेव के विचार, गुरुदेव की आदर्श हम सर्वत्र प्रचार करें। प्राण अच्छे हेतु से हेतु प्रचार। जब तक हम हृदय में प्राण है, शरीर में प्राण वायु है, तब तक हमें क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए। और प्रचार आचरण के साथ प्रचार किया जाए, आचरण के साथ प्रचार किया जाए। आचार करें कि हो ना करे प्रचार, प्रचार करें कि हो ना करे आचार। आचार प्रचार तुम्हें दुई कार्य दुई कार्य, तुम्हें जगतेर गुरु तुम्हें जगतेर आर्य। आचारवान ही शुद्ध रूप में वो प्रचार करते हैं। इसे भक्ति विज्ञान भारती कृष्ण की जीवन चरित हम देखे, जो उन्होंने मुखारविंद जो श्रवण किया मैंने बता रहा हूं। गुरुदेव के कितने सेवा आदि करते थे। मठ परिचालन के विषय में उनके इतने एक्सपीरियंस था, इसलिए उन्होंने वो क्या सेक्रेटरी थे मठ परिचालन। धाम परिक्रमा आदि करने में इतने एक्सपर्ट थे। नवद्वीप धाम परिक्रमा, वृंदावन धाम परिक्रमा आदि वो सब दायित्व ले लेते थे। इतने विचार बुद्धिमान थे, सब प्रकार की योग्यता थी। इसलिए उनको देख करके उनके गुरुदेव उनको सन्यास भी दिया। सन्यास में क्या नाम हुई? नित्य भक्ति विज्ञान भारती है। कितना सुंदर नाम भारती। भा माने प्रकाश, प्रति माने राधा जी के प्रति ये प्रेम की जो है, जो अनुराग प्रकाश होता है उसी का कहते हैं भारती। भा माने प्रकाश, प्रति माने उनके प्रति जो प्रगाढ़ जो प्रेम आसक्ति अनुराग है। क्यों? किसी के जब नामकरण कर दिया जाता है और नाम के पीछे वास्तवता जुड़ी रहता है, ऐसे गुरु किसी को ऐसे नाम नहीं दे देते है, उसके कहीं नहीं पीछे विशेष वैशिष्ट रहता है। ब्रह्मचारी के नाम हुआ नरोत्तम ब्रह्मचारी है, और सन्यास नाम हुआ भक्ति विज्ञान भारती है। ये भारतीय सन्यासी नाम है। ये भारती के तात्पर्य यही है। 108 जो नाम रखा गया, किसी से हम किसी को निंदा नहीं करते। संप्रदाय में सन्यासी के कोई 108 नामी संप्रदाय में कोई नाम नहीं है, मन से नाम हो जाता है, किंतु वास्तव वो सन्यास नहीं होता उसका। नाम में एक विशेष होने चाहिए। हमारी जितने भक्ति संत प्रभुपाद की धारा में जितने लोग आए सबकी 108 नामी संप्रदाय नाम जो है उसमें एक नाम होनी चाहिए है। इसमें चलो हम अधिक रूप में नहीं जा रहे हैं, आप लोग के इतने समझ में नहीं आएगा है। आज मुख्य होता है, कुछ गौण होता है इसमें है। तो ये नाम जो है नामकरण जब गुरु देते हैं इसे विशेष
वैशिष्ट रहता है। ऐसे नहीं है गुरु दे दिया बस है। गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज कहते हैं जो लोग है नाम वो वास्तव उसके निसन्नास नहीं दिया, उसके केवल प्रताड़ना कर दिया। प्रताड़ना सुन दिया क्या है, उनके चिट कर दिया, तुमको सन्यास दे दी है। वास्तव सन्यास में ये नाम होता है। तो इनके नाम की विशेष एक वैशिष्ट दिखा। भारती, भारती भा माने प्रकाश है। राधा गोविंद की प्रेम के माधुर्य की जो प्रकाश करने वाले है। राधा गोविंद की गुढ़ाति गुणतम निकुंज लीला को भाव के जो प्रकाश करने वाले है, उसी की कहता है भारती शब्द कहा गया है। इतने सुंदर उनके नाम दे है। और महाराज जी सदा सर्वदा सेवा में रहते थे है। उन्होंने संत सदन कहा ये देखो मैं सदा सर्वदा अलर्ट रहता था सेवा में। और जिसको कहता है अनालस, आलस नहीं रहता है। शिष्य के कर्तव्य क्या होता है, गुरु के पहले जगना चाहिए और सोएंगे कब, गुरु की बात है। कॉलेज में उल्टा होता है सब है। गुरु गाड़ी में बैठ करके बैठे रहे, शिष्य बाद में आएंगे है? ये शिष्य के लक्षण नहीं है। हम इसलिए कर रहे हैं, महाराज संघ कहते थे ये देखो हमें गुरुदेव की भाव हम समझ जाते थे और उनकी भाव की समझ करके सेवा आदि करते, अलर्ट अलर्ट होते थे, सतर्क गुरु सेवा आदि करना है। जो लोग सचमुच गुरु सेवा के लिए आते हैं वो अलर्ट रहते थे। हम कहते देखो हम मथुरा में रहते ना, हम लोग कुछ ब्रह्मचारी जब रहते थे उसमें ज्यादा ब्रह्मचारी मथुरा में नहीं रहता था, 5, 6, 7 ब्रह्मचारी। गुरुदेव नहीं कहते थे आज कहां पर कीर्तन में जाना है। गुरुदेव तिलक करके बाहर आ जाते थे, कहते चलो कीर्तन में है। और ब्रह्मचारी क्या हम लोग जाना पड़ता था। बोले गुरुदेव कहते थे हमारे ब्रह्मचारी क्या है, बोले आर्मी की है, सैनिक है जानते हैं। और फायर ब्रिगेडर समझते हो नहीं है, वो अलर्ट रहते हैं। जब रेड लाइन क्या बोले रेड साइरन आ जाते हैं, बस चलो। ये नहीं है जो अच्छा अभी तेल भरना है, इंजन ठीक से नहीं चल रहा है, ऐसे नहीं है। हाँ गुरुदेव कहते थे मथुरा में है। कहते हम लोग कहते थे गुरुदेव आप तो पहले से ब्रह्मचारी क्या है, हमारे कौन सा काम है, अलर्ट रहना चाहिए। आज में इसमें भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज कहते थे गुरु से सदा अलर्ट है। ब्रह्मचर्य तो इसलिए तो ब्रह्मचर्य मठ में रखा जाता है। क्या रखा जाता है, जैसे सरकार क्या रखते हैं, सैनिक रखते हैं किस लिए रखते हैं, खाने पीने के लिए ना, सो जाओ। उनके सब समय क्या होता है, सतर्क रखना पड़ता है। बड़ा सिक्योरिटी में आपको काम मिला, क्या करोगे आप, बीएसएफ में बड़ा सिक्योरिटी एक्ट है। हाँ जो सीमा पर जो लोग सैन्य रहता है वो सो रहता है थोड़ी, वो क्या है सब समय बंदूक लेकर के ही तैनात रहता है, कहीं शत्रु पक्ष घुस ना जाए है। नहीं अब ये बंदूक तो है, बंदूक में वो नहीं है गोली नहीं है, ऐसे नहीं है, अलर्ट रहता है। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव कहते थे और महाराज जी हमें सुनाते थे, बोले ब्रह्मचारी इसी प्रकार, इसलिए उन्होंने संघ कहते थे। या हम लोग सब उस समय अलर्ट था सेवा, गुरु सेवा के लिए। हम देखे तो हम लोग मथुरा मठ में था उसमें है। गुरुदेव कभी हमें बताते नहीं थे ये आज कहाँ कीर्तन में जाना है, बताते नहीं थे। बस
तिलक पहन करके गुरुदेव तिलक लगा दिया, हम सोचते हैं आज गुरुदेव तो सब अलर्ट हम रहते। गुरुदेव के आप जितने मथुरा के ब्रह्मचारी, कोई ऊपर में नहीं रहेगा, कोई नीचे नहीं रहेगा, सब गुरुदेव की आमने सामने उसमें रहते हैं। नान गुरुदेव की जो महिमा इतनी था है। उस व्यक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के मुखार में श्रवण किया है, ये सदा अलर्ट हम रहता, सदा सतर्क होकर रहते थे। गुरु सेवा, और कैसे उन्होंने देखो कैसे सेवा दी। बहुत कथा तो है, बोलने की चाहता हूँ, समय कम है, केवल विरह शब्द करते मेरे समय चला गया है। उन्होंने कितनी सुंदर ग्रंथ आदि भी रचना दी की है। हिंदी भाषा में सबसे उनके विशेष अवदान ये है, चैतन्य भागवत है, ये हिंदी भाषा में उन्होंने पहली बार ही उन्होंने प्रकाश किया। हिंदी, इसलिए हिंदी भाषा लोगों के लिए एक विशेष अवदान वैशिष्ट समझना चाहिए। उसके जोर से आप ताली मारो है। इसके पहले हिंदी भाषा में चैतन्य भागवत है तो अनेकों लोग ने लिखा है। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में किसी ने हिंदी भाषा में नहीं लिखा है, किंतु देखो श्री महाराज जी ने है हिंदी भाषा में इस ग्रंथों के जगत में प्रकट कराया है। बात देखो, हिंदी भाषा के लिए तो ग्रंथ तो पढ़ना है, वो लोग कहाँ से पढ़ेंगे? वो बाहर से लेकर ग्रंथ पढ़ते थे सब है। श्यामलाल हाकिम है, और समझ में नहीं है, और वो बाबाजी संप्रदाय के लोगों की ग्रंथ पढ़ते हैं। पढ़ना तो कुछ पड़ेगा है, किंतु श्री महाराज जी ने कृपा करके है हिंदी भाषा में इस ग्रंथ को प्रकट किया, इसलिए इनकी विशेष वैशिष्ट कहा है। और बंगला, हिंदी, अंग्रेजी भाषा में इतने उनके दखल था है। सुंदर प्रवचन आदि देते, मंत्र मुग्धवत कर देते सबको, इतने सुंदर हरि कथा बोलते थे है। विशेष करके मैंने जो कहा था उनकी तो हम क्या बोले, श्री महाराज जी के साथ ही रहे है। श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के सारा जीवन तो हम रहे है। श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज केवल नवद्वीप और मथुरा और यही हमारी था है, कहीं जाना नहीं था। जब गुरुदेव जहां पर श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज जहां जाते थे वही तक ले जाते थे। हम लोग की कहीं बाहर जाना आना जाना नहीं था है। मल्लार दौड़ मस्जिद, समझ में आता है क्या है? माने उतना ही तक है, प्रोभाव कहा जाता है। सीमित नवद्वीप मथुरा, मथुरा नवद्वीप है। इधर उधर कहीं जाने के लिए गुरुदेव अनुमति नहीं देते थे, ना हम लोग के जाने की कहीं ही था, कोई ये नहीं था। और गुरुदेव की संग में हम किया है 45 ईयर्स हम लोग गुरुदेव के साथ में रहे। कहीं इधर उधर जाने की हमें कहीं इच्छा भी नहीं हुई और मौका भी नहीं मिला, सीधी बात है। गुरुदेव साथ में नवद्वीप परिक्रमा लेकर के जाते थे और साथ में भी वापस लेकर के आते थे है। बस इतना ही, नवद्वीप और मथुरा। उसमें वृंदावन भी मठ में नहीं था, बस इसलिए कहते हैं मोल्ला के दौड़ मस्जिद, बस उतना ही है और कहीं जाना नहीं है। किंतु गुरुदेव के इतने महिमा, किंतु हम इसलिए कह रहे हैं फिजिकली जो है श्रील महाराज जी जो नित्य भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी फिजिकली कोई संग प्राप्ति करने के लिए मुझे सौभाग्य प्राप्ति नहीं हुआ है। किंतु उनकी हरि कथा श्रवण है अधिकारी सौभाग्य प्राप्ति हुई। जब जब श्रील महाराज जी हमारे रूप सनातन गौड़ीय मठ में आते थे अथवा केशव जी गौड़ीय मठ में जब पधारते थे है, उत्सव जब होता था है, तब श्रील महाराज जी आते थे और इतने सुंदर प्रवचन देते थे। बोलने की जो शैली जो है, इतना मधुर प्रांजल भाषा, न भूतो न भविष्य थी। महाराज जी कितने कृपालु थे। वैष्णव सेवा जो स्वयं कहते थे, मैंने कितने वैष्णव की सेवा मैंने किया। प्रभुपाद के जितने गण है, प्रभुपाद समेत हो
साधारण प्रभुपाद कहने से विदेशी लोग क्या समझते हैं? भक्ति वेदांत साईं महाराज। किंतु हम जब प्रभुपाद कहते हैं, नित्य प्रश्न विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद है, जगत गुरु नित्य प्रश्न विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद है। उन्होंने कहा, नित्य भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज ने कहा, ये प्रभुपाद की गणों की अनेकों मैं संग प्राप्त किया, उनकी सेवा की, चरण सेवा करने की मुझे सौभाग्य प्राप्ति हुई है। क्योंकि महत्वजन के जब तक हम सेवा नहीं करेंगे है, भक्ति हृदय में उदित नहीं होगा। महत्वजन की सेवा दिखा सकते हैं, इसलिए उन्होंने संग कहा, मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की जो है गण, उनकी मैंने बहुत सेवा दी है। और विशेष करके श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज के प्रति इतने सौहृद भाव था, सौहृद सब समझते हो, अति सुहृद मित्रता भाव था है। ये एक कथा में स्मरण कराता हूँ है, जो मद्रास में उनके एक बार जो है उनकी मठ की कोई वो हुआ, क्या बोले, ओपनिंग उत्सव हुआ। श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज गए थे और भक्त सब वैष्णव लोग गए थे है? और उनकी व्यवस्था दी संघ महाराज ने किया है। और फिर जब वापसी आना है, वो वृंदावन आना है, वृंदावन इस मठ में भी, वृंदावन की जो मठ जो है उस मठ में भी उत्सव था। श्री गुरुदेव की भी, श्री नारायण गोस्वामी महाराज उस मठ में भी, उनके लिए भी व्यवस्था करना है। और टिकट जो था श्री महाराज जी का, श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज की टिकट, रेल टिकट, और श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी रेल टिकट, एक ही दिन में एक ही इसमें ही था। देखो उन्होंने क्या कि 2 दिन पहले ही वो टिकट के चेंज करके है आगे। तो अब इधर पहुंचे है, गुरुदेव ने पूछा, श्री नारायण गोस्वामी ने पूछा, आप मेरे पहले क्यों आ गए? मेरे साथ तो एक ही साथ में टिकट हुआ। बोले आप वैष्णव आएंगे, उसके लिए हमें पहली व्यवस्था करना है। कुछ लोग कहते हैं मैं गुरुदेव के साथ ही चलूंगा बस, किंतु उसे पता नहीं गुरुदेव के पहले, गुरुदेव जाने के पहले व्यवस्था नहीं करना ही पड़ेगा। व्यवस्था कौन करेगा है? वो सोचता है सब गुरुदेव को स्वागत करेंगे, हमें भी स्वागत करेंगे। गुरुदेव क्या बोलते हैं, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, और ये स्वागत करने वाला कोई है ही नहीं। और जो वो गुरुदेव के पीछे चल, ये कहते नहीं। देखो उनके जीवन की आदर्श कितने सुंदर भाव के अभिव्यक्ति हमें शिक्षा देते हैं। वैष्णव गुरु की संग अपेक्षा उनकी सेवा की विशेष महिमा बता रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं, मैं अपने जीवन की इतिहास बताता हूं। गुरुदेव के साथ, गुरुदेव जब वेस्टर्न के बोले यूरोप में जब प्रचार करते थे, गुरुदेव के साथ मैंने कितने भ्रमण किए, कितने बार इंग्लैंड से लेकर के और यूरोप कंट्री में सर्वत्र घूमा गुरुदेव के साथ। जब गुरुदेव जब जाते उसके पहले हम पहुंच जाते थे। जब गुरुदेव एक स्थान पर रहते थे उस समय तक रहा, फिर गुरुदेव को मानो हॉलैंड जाना है, बर्लिन से हमें याद है, बर्लिन से जाना है, कहा हॉलैंड जाना है, एम्स्टर्डम जाना है। तो हम लोग क्या करते थे, रातों में गुरुदेव की सेवा करके रात में हम ट्रेन पकड़ करके अथवा कार ये करके हम पहुंच जाते थे। एक दिन रातों रात पहुंच जाते, कहाँ रात कहाँ दिन है। क्योंकि गुरुदेव जब जाएंगे उसके लिए व्यवस्था करना है कि नहीं करना। गुरुदेव के लिए रसोई की व्यवस्था होनी चाहिए, गुरुदेव के जो सब कुछ व्यवस्था करना नहीं है ना। कहते मैं गुरुदेव के साथ ही जाऊंगा, तो स्वागत कौन करेगा? ऐसे नहीं है, संग करना ठीक है। देखो हम इसलिए कर रहे हैं, हम लोग गुरुदेव के समय जब जाते ना ऐसे पहुंच जाते थे पहले। लंदन से हम पहुंच जाते थे, हॉलैंड में पहुंच जाते थे एक दिन पहले, रात को जो है। किंतु आजकल सब कहते नहीं गुरुदेव के साथ में चले, साथ में चले क्यों?
बोले गुरुदेव के फोटो हमारे साथ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? गुरुदेव हम तक ध्यान होने के बाद हम दिखाएंगे। है हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, यही होता है? देखो भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज यही कार्य है। ये महाराज जी के हंसते हुए कहने लगे ये वैष्णव लोग आएंगे इसलिए उनकी व्यवस्था, उनकी कमरा आदि प्रस्तुत करना है, इसलिए मैं महाराज क्षमा करें, मैं इसलिए आ गया। और स्वयं महाराज जी ने किया कि अपने जो स्थान जो है वो श्री गुरुदेव की दिया। इनकी ये महानता ये दिखा है। और देखो उनके मठ में एक विशेष है, हम तो देखा बहुत सारे है, उनके मठ में एक विशेष वैशिष्ट है। उनकी जो आविर्भाव तिथि हो ना, क्या बोले महाराज जी के भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज है, और उस समय श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, उनकी गुरुदेव की आविर्भाव तिथि व तिरुभाव तिथि पर स्वयं अपने हाथ से है छोटे से बड़े सब वैष्णव के जो है वस्त्र आदि प्रदान करते थे। ऐसे किसी आचार्य जी के बहुत कम दिखाई पड़ता रहता है। हम लोग तो वृंदा मथुरा से आते थे, हम साक्षात में देखा है कितना प्रेम प्रीति है। आज जो ऐसे दिन हम स्मरण कर रहे हैं, महाराज जी कितने प्रेम प्रीति रखते थे। विशेष करके श्री गुरुदेव के साथ इतने सौहृद भाव रखते थे। हजारों मुख हो जाए तो मैं तब भी बोल नहीं पाऊंगा, समाप्त कर नहीं पाऊंगा। श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के अपूर्व जो है उनकी विचार, वैशिष्ट, आदर्श, स्नेह, प्रीति क्या वर्णन करें। इसलिए कहते हैं ना वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण। वैष्णव शुद्ध वैष्णव के जीवन चरित कथा में बार बार कीर्तन करें। जिहा किसने दिया? जिहा फलं तादृशं गुण कीर्तनम ही तनो फलं तादृश गत संगमम। अक्षुण फलं तादृशं दर्शनम ही, शास्त्र में लिखा गया। आप किसने दिया? शुद्ध वैष्णव के शिविर के दर्शन करो। जिहा किसने दिया गया? उनकी जीवन चरित कथा, उनकी आदर्श की कथा कीर्तन करो। तनो फलंग, ये शरीर किसने दिया? शरीर के द्वारा उनकी सेवा करो। कोई कहता नहीं वैष्णव के चरण स्पर्श करना नहीं चाहिए, पाप हो जाएगा। अरे तू पापी है, तू तो पापी ठीक है, वैष्णव के चरण स्पर्श करने से हमारे सारे पाप मुक्त हो जाएंगे। हमारे कुछ कुप्रथा है, हाँ वैष्णव के चरण स्पर्श करना नहीं चाहिए और वैष्णव दिन होता है हाँ ना मुझे स्पर्श मत करो, मैं पापी। वैष्णव अपने के दिन रखते, किंतु शास्त्र में लिखा गया अक्षणोतांग तादृशम दर्शनम ही, जिहा फलं तादृशम गुण कीर्तनम ही, अतनो फलं तादृशम गत्र संगमम। हाथ की फल क्या है? वैष्णव के चरण स्पर्श करो। बोले देखो गंगा में स्नान करने पर पवित्र हो जाता है, किंतु देखो वैष्णव के दर्शन में पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। कोई शुद्ध चित्त के वैष्णव के दर्शन करे, चित्त पवित्र हो जाता है। महाभागवत के दर्शन मात्र ही दर्शन नामनो भवेद बंध अक्षर सवितुर जथा। दर्शन नामनो भवेद बंध, बोले शुद्ध वैष्णव के दर्शन से क्या होता है? तुम्हारी भवबंधन नाश हो जाएगा, संसार से मुक्त हो जाएगा। दर्शन नामनो भवेद बंध अक्षरो सवितुर यथा। जिस प्रकार सूर्य उदित होकर के आंखों की रोशनी के द्वारा हम सब कुछ दिखाई पड़ता रहता है, केवल आंख के द्वारा हम देख नहीं पाएंगे यदि सूर्य के रोशनी नहीं आए। अंधकार में कुछ दिखाई पड़ेगा? आंख तो है, लेंस तो लगा लिया आंख में, दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। तो क्या चाहिए? प्रकाश। प्रकाश प्रभु जी यहां पर बैठे हुए हैं, प्रकाश की कृपा नहीं हो तो कहां दर्शन कर पाएंगे? वास्तव ऐसा है। चलो महाराज जी ये सब कथा सुना के बहुत है, हम नहीं कर रहे। उनके मुखारविंद से श्रवण करने की जो सौभाग्य प्राप्त हुई
ये सब कथा सुनाते थे, है? और अपने जीवन में दिखाए थे। कोई व्यक्ति बोलते हैं किंतु जीवन में आचरण नहीं करते, और कोई आचरण करते हैं बोलते नहीं है, किंतु कहते हैं स्वयं आचरण करके जीवों की शिक्षा दी। श्रील महाराज जी, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज स्वयं आचरण करके जगत जीव के शिक्षा दी, किस प्रकार गुरु वैष्णव का सेवा करना है। सेवा की यही तो कहा जाता है, सेवा निष्कपट रूप में सेवा करते है। गुरु प्रसन्न हो जाते तब है। रूप सनातन गुरुदेव महाराज जी संग कहते थे, ये रूप सनातन कहाँ रहते थे? वृंदावन में। और चैतन्य महाप्रभु कहाँ रहते थे? नीलाचल धाम में, है? किंतु देखो महाप्रभु के सर्वभिष्ट मन, क्या बोले, सर्व मनोभिष्ट किसने पूरा किया? श्री चैतन्य मनोभिष्टं स्थापितं जनो भूतले स्वयं रूप कदा मध्यं ददाति सपदांतिकम। जो रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के सर्व मनोभिष्ट के पूरा किया, वह रूप गोस्वामी के चरण धूल मुझे प्राप्ति हो। तात्पर्य यही है। गुरु वैष्णव की, गुरु की सेवा हम उसी प्रकार भी करें। गुरु की हृदय को जानकर के हम सेवा करें। गुरु क्या चाहते हैं? गुरु जी कहते नहीं यहाँ पर बैठो, मैं बैठा रहूंगा, और गुरु कहते हैं तुम जाओ ये सेवा करो, चले जाओ। गुरु सेवा के लिए हम सब कुछ करने के तैयार हो जाते हैं। जब यही कहते, महाराज जी इतने सुंदर प्रवचन आदि देते थे, उनकी मुखारबिंद से श्रवण करने के लिए उस समय सौभाग्य प्राप्ति हुई है। और एक कथा करके मैं अपने वचन को विराम देता हूँ, समय हो गया है, अधिक समय लेना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने एक बात बताया, ये देखो, उन्होंने कहा देखो जब मेरे गुरुदेव जब प्रकट थे तब हम इतना व्यस्त था, गुरु सेवा में इतने आनंद होता था, बड़े 50 साल गुरुदेव के साथ रहा। उन्होंने कहा ऐसे लगता है मेरे 5 साल बीत गया। 50 साल हमारे पास कैसे हुआ? 5 साल जैसे कहते अभी तो गुरुदेव जी थे, जब किंतु गुरुदेव जब अब प्रकट हो गए 5 साल हमें क्या लगता है 50 साल लग रहे हैं। समझ में आ रहे? यही तो विशेष वैशिष्ट, इसको समझ जो लेते हैं वो समझ जाते हैं। क्योंकि गुरु जब प्रकट रहता है उनकी स्नेह प्रीति, उनकी शासन भी हमारे कल्याण के लिए होता है। गुरु हमें शासन कर रहे हैं, मतलब गुरु हमें कृपा कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं ऐसे कब मेरा दिन आएगा जे ललिता आदि ऐसे सखीगण मुझे भी शासन करेंगे। करे ना, कबे लोको नाथ मोरे संगे लया जाबे सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पिबे। फिर क्या करे? हेनो की होइबे मोर नर्म सखी गणे अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने। ऐसे कब दिन अनुगत नरोत्तम ठाकुर दिन कर दिन इनको कह रहे हैं जे ललिता विशाखा कब मुझे ऐसे शासन करेंगे। अच्छा, कोई चाहते हैं जो गुरुदेव हमें शासन करो? कोई चाहते हैं? कौन चाहते हैं? हाथ उठाओ। कह रहे हैं गुरुदेव एक दिन शासन करना, दूसरे दिन मुख नहीं दिखाओगे तुम। अभी तो बोल रहे हैं, मैंने कितनी बार परीक्षा करके देख लिया है। जब गुरुदेव रहते हैं ना, जब आपकी प्रशंसा देते हैं, अब ये गुरु सच गुरु है। और गुरुदेव थोड़ी बहुत शिष्य के शासन किया, बोले ये बेकार गुरु है। वो गुरु अच्छा है जिस गुरु हमें शासन नहीं करता है, और जो गुरु मेरा प्रशंसा करते हैं वो गुरु सच गुरु है। ये गुरु तो इस गुरु के थोड़ा बीमार हो गया। जैसे इसके बीमार हो जाता है ना, उसके खाना पीना अच्छा थे, मन किटकिट किटकिट होता है ना, समझ में आता ही नहीं है? जब बहुत दिन कोई रोग में घिसकता रहता है, उनके मन क्या होता है? खिटखिटा हो जाता है। खिटखिटा समझते कि नहीं है? इरिटेटेड। हाँ, बोले ये गुरु इसी प्रकार है, ये खिटखिटा में है। जब
कहते हैं ये ठीक से नहीं रसे नहीं बनाया, अरे उनके जिहा में साध नहीं है, सब चला गया, इतने सुंदर कर मैं रसोई बनाया, कहते हैं ये नमक नहीं है, इसमें ये नहीं वो नहीं, ये गुरु के बीमार हो गया। ये गुरु हमें नहीं, गुरु हमें जो शासन करते हैं वास्तव हमारे कल्याण के लिए शासन करते हैं। जिस दिन हम गुरु के शासन की चंदन के भांति सुवासित करके मैं अपने अंग में लगा लेंगे, भक्तिहंत प्रभुपाद की भाषा है, उस दिन समझो आप गुरु कृपा प्राप्त कर लिया। समझ में आया? ये गुरुदेव कितने कृपालु है, हमें शासन कर रहे। नरोत्तम दास यही तो कह रहे हैं, है ना कि होई वे मोर नर्म सखी गणे। नर्म सखी कौन है? ललिता विशाखा आदि। है ना कि होई वे मोर नर्म सखी गणे अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने। करिबे कब मुझे शासन करेंगे, फ्यूचर टेंस लगा दिए यहाँ पर है, कब करेंगे, ऐसे मेरा कब दिन आएगा जो हमें शासन करे है? हम शासन करना, शासन हम कहते हैं जा गुरुदेव हमें शासन करो, कहते गुरुदेव हम क्या चाहते, गुरुदेव मेरा जय गुणगान करो। हम गुरु के जय गुणगान नहीं करेंगे, गुरुदेव हमें जय गुणगान करे। बहुत बढ़िया शिष्य है, अच्छा कीर्तन करते हो, अच्छा नृत्य करते हो, अच्छा सेवा करते हो, न भूतो न भविष्यति। हो सकता है तुम जो क्या गधे के भांति क्या बोल रहे हो तो पता ही नहीं है। गधे के भांति कुछ बोल रहे हो, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्षमा करें, तो वास्तव यही होता है। गुरुदेव शासन करे तो पता चलेगा तुम कितना गुरु निष्ठा गुरु भक्ति में कितने पर तुम रहते हो, तुम्हारा मन खराब होता है कि नहीं होता है, ये विचार करके देखो। हम लोग जब गुरुदेव के साथ रहते थे, हमारे मथुरा मठ में ऐसे कोई ब्रह्मचारी नहीं था जो गुरुदेव की चपटाघात नहीं खाया। चपटाघात समझते हो? शासन माने पिटाई है। और इसलिए कहते हैं गुरुदेव है, जो लोग वही चपटाघात, चपटाघात समझते हो? हाँ ये है थप्पड़, ये तो समझते, ये भी नहीं समझते तो क्या समझ। जो गुरुदेव के थप्पड़ नहीं खाया है और थप्पड़ खा कर जो गुरुदेव के थप्पड़ खा करके मठ में रह गया वही रह गया, और बाकी सब चले गए। इसलिए कहते हैं आया राम और गया राम, आने वाला जाने वाले की कोई ये नहीं। कितने आए हम देखा तो है, कितने आए, कितने बड़े बड़े पंडित विद्वान सब आए थे, एमए पीएचडी करके आ गए थे। कोई डॉक्टर था, कोई लॉयर था, गुरुदेव के पास आए है, बोले मैं ब्रह्मचारी होकर रहूंगा। बोले रहो, 2 दिन 4 दिन 6 महीने के बाद पता ही नहीं चला है, अपने बेडिंग को लेकर के चले और गए तो बाप रे दूसरे मठ में जा रहा हूं है। गुरुदेव के इतने शासन, गुरु के शासन के जो वाक्य स्वीकार कर लेते हैं और उसे चंदन के भांति सुगंध के भांति अंग में लेपन कर लेते हैं, उसके जीवन सार्थक हो जाता है। आप देखो गुरुदेव यदि आपके जीवन में शासन, आपने यदि शासन किया और उस शासन के यदि आप चंदन के भांति, किसके भांति? चंदन समझते थे नहीं, चंदन के भांति सुगंध के यदि शरीर में लेपन किया, माने उसके आश्रय किया, तो आपके जीवन सार्थक हो जाता है। और गुरु के जो गुरु शिष्य के शासन नहीं किया, केवल उसकी प्रशंसा कर दी, तो वह समझो वो क्या हो गया? आपके ठगाया है। वंचितोस्मि 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 है। श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज प्रवचन में लिख रहे, बोल रहे हैं, गुरु तुम्हारे प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब तुम्हें वंचना कर रहे हैं। वंचना से तुम चीटेड है, तुम चीटिंग होती जा रही। किंतु गुरु, सदगुरु जो होता है शिष्य के उसी प्रकार शासन में भी रखते हैं और प्रेम प्रति भी रखते हैं। इसके मतलब नहीं कर रहा हूं गुरु केवल शिष्य के शासन करे, प्रति भी करे। देखिए एक संसार में ऐसी भी एक बात बताता रहूं, यदि आपके पुत्र की कोई प्रशंसा करे, आपको क्या लगेगा? क्या लगेगा? अच्छा लगेगा ना। कहते आपके बेटा बहुत सुंदर है, ये उदाहरण क्या, आप क्या कहोगे?
है। अंतर हृदय में आप प्रसन्न होंगे, किंतु आप यही कहोगे ये देखो देखो ना, नहीं हमारे पुत्र ऐसे नहीं है, ऐसे कुछ गुण नहीं है। यदि उनके कुछ गुण हुआ तो आप लोग की ही कृपा से हमारे पुत्र के गुण आया, कि भगवान की कृपा से आया। जो माता पिता जो है ना यही बताएंगे, है? माता पिता ये नहीं चाहते हैं ये मेरे पुत्र के गुण मेरे पुत्र के सामने ही कीर्तन किया जाए। समझने के लिए प्रयास करो, है समझिए। माता पिता क्या कहेंगे, बोले नहीं नहीं हमारे पुत्र में ये गुण नहीं है कुछ। यदि गुण हुआ तो आप लोग की कृपा से हुआ। बोलते हैं कि नहीं बोलते? शुद्ध माता को नहीं नहीं हमारे बेटा ये हो गया वो हो गया, वो नहीं कहते। वो अपने पुत्र की बखान नहीं करते। बखान समझते हो, ग्लोरिफिकेशन नहीं करते। क्योंकि यदि पुत्र के सामने ग्लोरिफिकेशन किया तो उसके सारे जो गुण जो है नष्ट हो जाता है। शास्त्र में ऐसे ही लिखा गया, किसी के गुण बखान करो कब, उनके पीछे गुण बखान करो, है? ये ऐसे महान है। गुरु की महिमा, शुद्ध भक्त की महिमा कब जगत में प्रकट होता है, प्रकाश होता है? ग्रंथ कब लिखा जाता है? उनके जीवन चरित्र। गुरु अप्रकट के पश्चात, अप्रकट समझते हो? When Guru departed from this material world, that when disciple manifest Gurudev's चरित्र कथा, है? गुरु की महिमा प्रकाश होता है तब, है? गुरु रहते हुए नहीं चाहते हैं ये मेरे महिमा के जगत में प्रकाश हो, वो गुरु नहीं चाहते हैं। स्वयं चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान है? और उनकी देखो राय रमंद के स्वरूप के दर्शन कराया, रसराज महाभूप स्वरूप दर्शन कराया, है? तैत्तिक विप्र के जो है निमाई अपने स्वरूप के दर्शन कराया, जो है क्या कौन सा स्वरूप? तैत्तिक विप्र के निमाई ठाकुर भट्टाचार्य के सर्वभुज दर्शन कराया, है? और उनके तैत्तिक विप्र की जो है दर्शन कराया। और जैसे सबके महाप्रभु ने क्या कहा, ये मेरे प्रकट दशा में ये कथा तुम किसी को मत बोलना, है? इसके क्या करो, गुप्त रखो, है? महाप्रभु बोले कि नहीं, मैं चैतन्य भागवत में चैतन्य चैतामृत में देखो ये सब गुप्त कथा किसी ना कहिबा। रायनंद के संग महाप्रभु ने कहा रसराज महाभाव स्वरूप दिखाया, जिससे किसी को दर्शन नहीं कराया। जिस रसराज महाभाव के दर्शन करके है राय रमंद होइल मूर्छित, हंसी प्रभु तारे दिखाई लो रसराज महाभाव स्वरूप, है? वो रसराज महाभाव स्वरूप देख करके राय रमंद क्या हो गया, मूर्छित हो गए। और फिर इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु अपने वरद हस्त स्पर्श कराया और उनको चेतन कराया, फिर उनके स्मरण हुए। तो महाप्रभु रायनंद के कह रहे रायनंद तुमको जो मैंने जो स्वरूप दर्शन कराया है, जब तक मैं इस संसार में किसी को बोलना मत, है? इसे गुप्त रखिए, इसे गोपन रखो। हम इसलिए कह रहे हैं महापुरुष के जीवन चरित्र कब प्रकाश होता है? उनके अप्रकट के पश्चात, है कि नहीं? गुरु जी के चरित्र देखो, जितने हमारे गोसाई वर्ग के ग्रंथ है, एक गुरु वर्ग के जितने जीवन चरित्र कब प्रकाश हुआ? उनके अप्रकट के बाद, है? उनकी शिष्य लोग जो है व उनके अनुगत जन जो है फलवार से जो है उसको प्रकाश करते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं सदगुरु है शिष्य के सामने वो नहीं करते, थोड़ा दो शब्दों को किसी के आकर्षण करने के लिए महिमा को थोड़ा दो शब्द में बल देते हैं, किंतु ज्यादा रूप में प्रकाश नहीं करते है। इसमें बहुत कथा है, हम तो बहुत कुछ लिख करके अब बोलना था मुझे, है? मेरा तो स्वभाव वही है बस, है? 2 घंटे जब तक प्रवचन नहीं दिया मेरा तो जिहाद बागदेवी कहते तो कुछ नहीं बोला, है कि नहीं? है? देखो श्री महाराज की जीवन से कितनी सुंदर है? सबके प्रति कृपा कैसे रखते थे, है? वैष्णव में 26 जो गुण है, कृपालु, अकृत, सत्य, समसार, बदान्य, कवि, दक्ष, मौनी,
26 गुणों की 26 गुण ही श्रील महाराज में विद्वान थे। कृपालु, अक्तुदो, सत्य, सम, सार, बदान्य, कोबी, दक्ष, मौनी, ये समस्त गुण श्रील महाराज जी में, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज में पूर्णता रूप में ही था। कितने कृपालु, सबके प्रति कृपा करते थे। श्रील गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज अब प्रकट होने के पश्चात श्रील महाराज जी हमारे केशव जी गौड़िया मठ में नवद्वीप धाम में आए थे। हम लोग के सबके आशीर्वाद भी दिया, बोले तुम लोग महाराज जी जिस प्रकार ब्रजमंडल परिक्रमा और नवद्वीप धाम परिक्रमा परिचालना की, तुम लोग सब मिल करके करना। बहुत आशीर्वाद दिया, हमें याद है। श्रील महाराज जी गोवर्धन में ही पधारे और गोवर्धन में आकर के उसमें 2 रात्रि भी विश्राम भी किया और उन्हें प्रवचन भी दिया। सभी ब्रह्मचारी सन्यासी के प्रति कितने प्रेम प्रति रखते। गुरुदेव के प्रकट दशा में श्री नारायण गोस्वामी महाराज जब प्रकट थे, उनके प्रति जैसे उनके स्नेह मह प्रति, और फिर श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज अब प्रकट होने के पश्चात फिर भी उन्होंने हमारे मठ में आते थे और सबके स्नेह प्रति आदि रखते थे। इसलिए आज की ये तिथि जो है बहुत ही महान तिथि जो है, इस तिथि को मैं स्मरण करता हूँ। महाराज जी के चरण कमल में यही पुष्पांजलि मैं प्रदान करता हूँ। ये महाराज हम लोग की कृपा करें, जिस प्रकार उन्होंने गुरुदेव का अपने गुरुदेव की मनोभीष्ट सेवा आदि की, वो उसी प्रकार हम लोग भी अपने गुरुदेव की मनोभीष्ट जो है सेवा करने के लिए प्रयास करें। वंशा गुरुदेव कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री गुरुदेव की जय। जय जय श्री राम। जय गुरु जय गुरु देवा जय ओए वैष्णव ठाकुर दयाल सागर एलापे करुणा मोरी दियापद छाया सुदय हमारे दियापद छाया सुदय हमारे हमारा चरण
गुरु गौरांग गणिका की जय, श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय हो। Bengali Bhasha, but like this, it's nice and like स्वामी महाराज की जय, दैता माता गोसाई महाराज की जय, प्रमोद पुरी गोसाई महाराज की जय, भक्ति विज्ञान केशव गोसाई महाराज की जय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद की जय, वैराग्य मोटे श्री गौकृष्ण जी महाराज की जय, कृष्ण ठाकुर की जय, वैष्णव सर्वभूम श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय, गौरवनाथ वल्लभ विभूषण प्रभु की जय, कृष्ण कोटि ठाकुर की जय, श्रीनोत्तम श्रीनिवास समंदर प्रभुत्राय की जय, कृष्ण केवल गोस्वामी प्रभु की जय, श्री जीवा गोपाल गोस्वामी प्रभु की जय, श्री सर्वदामोदर प्रसाद विंदी की जय, नामोदय शायदास ठाकुर की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गोवत्सविंद की जय, श्री नवदेव धाम की जय, श्री मंडल की जय, श्यामपुर राजपुर यमुना तुलसी भक्ति देवी की जय, जगन्नाथ सुभद्रा जी की जय, नरसिंह भगवान की जय, भक्त महाराज की जय, चार संप्रदाय की जय, चार संप्रदायाचार्य की जय, भक्त चक्रमठ की जय, केसरी भगवान सबू की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, वैष्णव वृंद की जय, हरिदास ठाकुर निरंजन रास तिथि की जय, श्री गौ भक्तिवेदांत भगवान महाराज की जय, गौरानंदे हरि हरि ओम वृंदावन वृंदावन कृष्ण भक्ति सिंधु